केंचुए केंचुआ पालन करते हैं। केंचुआ मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, तो इससे क्या है, फर्टाइल मिट्टी होती रहती है। केंचुए का पालन। ओलेरिकल्चर, सब्जियां। विटिकल्चर, विटिकल्चर अंगूर उगाना, अंगूर की खेती करना। हॉर्टिकल्चर, बागवानी करना, बागवानी करते हैं, हॉर्टिकल्चर। ऐसे दो। पिसीकल्चर, मछली पालन करना। पिसीकल्चर, मछली पालन। हालांकि राजस्थान में मछली पालन बहुत कम होता है, अपने यहाँ है नहीं, लेकिन अभी आप अखबार में पढ़े हो तो करीबन मुश्किल से 2 महीने 3 महीने पहले IAS ऑफिसर जो लकीली बीकानेर का ही था, अपना सौभाग्य था कि ये व्यक्ति बीकानेर के था, मत्स्य निर्देशक था राजस्थान का, मछली पालन का निर्देशक, मत्स्य पालन का निर्देशक। हालांकि राजस्थान में मछली पालन बिल्कुल क्या ना बहुत कमज़ोर डिपार्टमेंट माना जाता है, क्योंकि मछली है ही नहीं राजस्थान। मछली तो कहाँ है, बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, उधर है। अपने यहाँ तो कोई समुद्र वगैरह है नहीं, तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में वो कोटा झालावाड़ की तरफ में उधर होती है। इसका डायरेक्टर था जो कि 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। अभी तक शायद मेरे हिसाब से वो जेल में ही है, छूटा नहीं होगा, बाकी हो सकता है छूट भी। प्रेम सुख बिश्नोई, बीकानेर का ही था, पकड़ा गया था ये मछली के अंदर। तो लोग अखबार में आया था कि राजस्थान में मछलियाँ है नहीं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेते हैं। जो पैसा लेने वाला चाहता है तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। इसको सबसे सूखा डिपार्टमेंट करते हैं कि जिस IAS के सबसे लोएस्ट पदों से इसमें, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये 2-3 केस में फंसा हुआ था, तो सरकार ने इसको एकदम बिल्कुल डंप डिपार्टमेंट भेजा। वहाँ भी उसने अपना जो है वो कुछ ढूंढ लिया। तो ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं, और नहीं कर सकते, वो कहीं पर भी बैठे नहीं कर पाते। वैज्ञानिक कृषि में सेकंड आता है क्रांतियां। हरित क्रांति, कौन है जनक हरित क्रांति का? डॉक्टर MS। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, रोज आता है अखबार के अंदर। किसानों की पहली मांग क्या है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, लागत का 1.5 गुना हमें प्रॉफिट दिया जाए। अगर हमने 1 लाख रुपए खेत में लगाया है तो हमें 1.5 लाख रुपए का लाभ होना चाहिए। ये किसानों की पहली डिमांड है। पहली डिमांड क्या है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों की फर्स्ट डिमांड है। यही डॉक्टर स्वामीनाथन जिसने कहा था किसानों की फसल को उनकी लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, और MSP लागू करना चाहिए। ये 2 किसानों की मेन मांग है। ये 2 मांग मान ले, किसान कभी आंदोलन नहीं करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैंने अभी बताया ना, मान लीजिए संतरा जो है बम्पर हो गया, संतरा मार्केट में 50 रुपये चल रहा है, और संतरा आ रहा है बाजार के अंदर 40 रुपये हो जाएगा, और संतरा आ रहा है 30 रुपये हो जाएगा, और संतरा आ रहा है 20 रुपये भी देने लग जाएगा। तो अब किसान के लिए क्या होगा? 20 रुपये तो उसकी लागत कॉस्ट ही नहीं पड़ रही है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि नहीं घर में रखेगा तो खराब हो जाएगा। तो ये करें कि भाई हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप हर चीज़ का मूल्य निश्चित कर दीजिए कि आपको कम से कम इतनी रेट तो मिलेगी। आपने मान लीजिए बीकानेर में मूंगफली बहुत होती है, मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में। जैसे ही बाजार में मूंगफली आती है, भाव हो जाता है 3000 रुपये क्विंटल, 2500 रुपये क्विंटल, 3500 क्विंटल, और जैसे ही जाती है भाव 6000 रुपये क्विंटल, 7000 रुपये क्विंटल हो जाता है। ऐसा आपने देखा होगा कई बार। तो आप 4500 रुपये फिक्स कर दीजिए, इससे कम कोई बेचेगा नहीं, इससे कम पे कोई दुकानदार खरीदेगा नहीं। इस प्राइस पर अगर बिक नहीं रही है उसकी, कोई दुकानदार ले नहीं रहा है, सरकार परचेज करेगी। ये 2 डिमांड है किसानों की मेन। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, लागू की जाए, और MSP जो है वो लागू की जाए। हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। ये तो वैसे देखा जाए तो कोई भी कर सकता है। देख कैसे, सरकार के पास इतना सारा है, कहाँ पे कितनी सारी फसल को स्टोर करें, जगह नहीं है सरकार के पास फसल को स्टोर करने के लिए। और जिस रेट पर ये मांग रहे हैं उतनी रेट सरकार के लिए देना संभव नहीं है। उतनी रेट सरकार के लिए देना संभव ही नहीं है।
वो फिर सभी आ जाएंगे ना। फिर आप जो व्यापारी है वो भी कह सकते हैं कि साहब हमारी यहाँ भी फसल खराब हो जाती है। जो कृषि उपज मंडी में व्यापारी है फसलों के, उनकी भी तो फसल खराब होती है। आज बीकानेर मान लीजिए एक दिन के लिए बंद रह गया, तो उस जो फसल बेचने वाले हैं उनका तो केला सड़ गया, उनका तो संतरा गल गया। फिर तो आप सबके लिए करो तब तो, सिर्फ एक किसान के लिए क्या। श्वेत क्रांति किसको कहते हैं भाई? है श्वेत क्रांति दूध के लिए। श्वेत क्रांति जो है वो दूध के लिए, दूध, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये दोनों व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित हैं। वर्गीस कुरियन से पहले यूपी में, बिहार, विशेषकर गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर किसी किसान के पास में, किसी पशुपालक के पास में एक्सेस हो गई। जैसे अब मेरे पास में मान लीजिए 20 गायें हैं, 3 दिन से माल बिक नहीं रहा, दूध भी 3-4 दिन में खराब ही होना है, 2 दिन के अंदर। अब वो क्या कि दूध कहाँ स्टोर करें, लोग दूध को बहा देते थे। कितना यूज़ करेगा दूध? अब व्यक्ति आधा किलो पी लेगा और निकाल लेगा, क्या करेगा उसको? दूध को बहा दिया जाता था। अब ये जो वैज्ञानिक तरीके से इसने क्या, वर्गीस कुरियन ने क्या किया था, ये अमूल संस्था जो है वो स्थापित की। अमूल है ना, ये अपने जो गुजरात की डेयरी आती है, अमूल डेयरी, अमूल नाम है ना, अमूल डेयरी। ये क्या दूध बांटती है, लस्सी बांटती है, घी बांटती है, तो किसानों से लेती है, अपने आप प्रोसेस करती है, इसके पास में सुविधा है, वो आगे कर देती है। पीली क्रांति सरसों के लिए है, नीली क्रांति मछली के लिए है, लाल क्रांति टमाटर के लिए है, भूरी क्रांति, दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। भूरी क्रांति क्या होती है? भूरी क्रांति मान लीजिए सपोज कर लिए आम की फसल बम्पर हो गई, आप रोज एक आम ही खा लोगे, 2 आम ज़्यादा किसी ने कर लिया, और तो कोई एक्स्ट्रा कोई खरीदने आएगा नहीं। आम की फसल बम्पर हो गई, आम 20 रुपये किलो आ गया, 30 रुपये किलो आ गया, फसल बम्पर हो गई। आम की फसल को हमने स्टोर कर लिया कोल्ड स्टोरेज में। स्टोर करने से, अब स्टोर करना भी बहुत बड़ी समस्या है, तो स्टोर करने से पहले आम को क्या कर लिया, प्रोसेस कर लिया। आम का हमने गूंदा जो है वो निकाल लिया, निकाल करके एक बड़े टब में रख लिया। 1000 किलो आम का गूंदा निकाल करके, जैसे अपन आमरस निकालते हैं वैसे निकाल करके स्टोर में रख लिया, और इस टब को हमने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, छोटे से घर के अंदर ही। अब वो टब जो है उसके अंदर आम सुरक्षित पड़ा है। जब आम का मौसम गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आम बाजार में आ जाएगा। किसके रूप में? माजा वाली कंपनी क्या करती है, इस समय आम इकट्ठा करेगी, वो स्लाइस, आम की जो स्लाइस आते हैं, सर्दियों में भी ले आम का मज़ा, तो गर्मी में आम क्यों खाए, सर्दियों में भी खाए, तो माजा हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो, तो लिखिए अब आप। इसकी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, खनिज आदि। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, खनिज आदि। द्वितीय क्षेत्र उद्योग, तृतीय क्षेत्र सेवा, पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। कोई देश प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, कोई देश प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है,